हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना इन टू इन मशीन लर्निंग मॉड्यूलर कोडिंग प्रोजेक्ट एंड डे 3 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगर एंड एक्सेप्शन के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम जब भी कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लॉगर एंड एक्सेप्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स से कि हम लोग किसी भी पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पाइपलाइंस है, लाइक डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट का पाइपलाइन होता है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा फर्स्ट पाइपलाइन कंप्लीट हो, इट मीन्स कि जब भी हमारा डेटा इंजेक्शन कंप्लीट हो, हमारे पास कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन मैं कहीं पे कैप्चर करना चाहता हूँ। सो वो इन्फॉर्मेशन कैसे कैप्चर होगा? वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगा लॉग के हेल्प से। हम लोग लॉग डिफाइन करेंगे अपने डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन के अंदर, डेटा वैलिडेशन पाइपलाइन के अंदर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन के अंदर, एंड उसको क्या करेंगे, लॉग्स के फोल्डर में स्टोर करेंगे, सो डैट कि जब भी हम लोग पाइपलाइन रन करेंगे हमें पता चलेगा कि डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, डेटा वैलिडेशन पाइपलाइन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, हमें पता चलेगा कि कौन सा पाइपलाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, कौन सा पाइपलाइन रन हो रहा है और कौन सा पाइपलाइन अभी बाकी है। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो थर्ड की लेट्स से कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं तो वहां पे मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना पड़ता है, मल्टीपल फाइल क्रिएट करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अब उस फाइल के अंदर लेट्स से कि जब हम लोग पाइपलाइन रन कर रहे हैं तो हमारे पास इन बिटवीन कुछ एरर आ गया फाइल में, किसी भी फोल्डर में, तो वो कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे कौन से फाइल के अंदर एरर है, किस फोल्डर के अंदर एरर है। बिकॉज प्रोजेक्ट जब हम लोग बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो विदाउट लॉगर एंड एक्सेप्शन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको ट्रैक करना किस फाइल के अंदर है, किस फोल्डर के अंदर हमारे पास जो एरर है वो आ रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट में जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं हम लोग एक फाइल के अंदर। अब उस केस में मुश्किल हो जाता है सारे फाइल के अंदर जाके, फोल्डर्स के अंदर जाके एक एक कोड को डिबग करना। सो इट विल बी गुड कि हमारे पास लॉगर एंड एक्सेप्शन को हम लोग डिफाइन करें और जो भी स्टेप्स हम लोग रन कर रहे हैं अपने कंप्लीट पाइपलाइन को लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर ले सारे स्टेप्स को। जब भी हमें इन बिटवीन अगर कुछ एरर आता है तो उसको हम लोग कैप्चर कर पाए एंड ईजिली डिबग कर पाए कौन से फाइल के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर, कौन से लाइन नंबर के अंदर हमारे पास एरर आ रहा है। तो मेनली इसी पर्पस के लिए हम लोग लॉगर एंड एक्सेप्शन यूज करते हैं। अब चलो, ये तो रहा हमारा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोग हैंड्स ऑन कोड करेंगे लॉगर के लिए, एक्सेप्शन के लिए, एंड पैरेलली दोनों लॉगर एंड एक्सेप्शन को हम लोग टेस्ट करेंगे सो डैट चेक कर पाएँ कि हमारा जो एरर है और जो भी हम लोग चीज़ें ट्रैक करना चाहते हैं वो ट्रैक हो पा रहा है लॉगर एंड एक्सेप्शन फाइल के हेल्प से या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, लॉगर फोल्डर के अंदर, और उसके बाद इस फाइल के अंदर हम लोग कंप्लीट कोड करने वाले हैं। तो चलो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट लॉगिंग import OS, sys। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मुझे एक और लाइब्रेरी चाहिए, डेट टाइम। सो फ्रॉम डेट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं डेट टाइम लाइब्रेरी को। ठीक है, अब हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी चाहिए था वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग लॉग डिफाइन कर रहे हैं सो डैट कि हम लोग लॉग कैप्चर कर सके इन बिटवीन अपने फोल्डर के एंड द फाइल के अंदर, राइट। सो उसके लिए कहाँ पे हम लोग कैप्चर करेंगे हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर। तो चलो अब हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले लॉग डायरेक्टरी। सो लॉग अंडरस्कोर डायरेक्टरी, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और इस डायरेक्टरी का मैं नाम क्या दूंगा, लॉग्स, सो डैट कि जो भी हमारे लॉग्स क्रिएट होंगे
इस लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर ही सारा लॉग क्रिएट हो जाएगा। अब लॉग डायरेक्टरी हम लोग डिफाइन कर दिए। अब ये लॉग डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट कहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं लॉग डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ अपने मेन वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। सो ये है मेरा न्यू मशीन लर्निंग मॉडुलर कोडिंग प्रोजेक्ट मेन वर्किंग डायरेक्टरी, मेन वर्किंग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। सो मैं चाहता हूँ इस मेन वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर लॉग्स फोल्डर क्रिएट करने के लिए सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी एज वेल एज जो अभी मैं लॉग डायरेक्टरी क्रिएट किया हूँ, ये दोनों चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलो ज्वाइन करते हैं। उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ वेरिएबल लॉग अंडरस्कोर dir इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कंप्लीट पाथ को। उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम लोग डिफाइन करेंगे गेट cwd। गेट cwd हमारे पास कमांड होता है, वो फाइंड आउट करता है हमारा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो os डॉट गेट cwd ये हमारे पास क्या करता है, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को फाइंड आउट करता है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन जिस पाथ को हम लोग कर रहे हैं इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपने लॉग डायरेक्टरी को। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लॉग डायरेक्टरी के अंदर ये जो लॉग डायरेक्टरी है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर लॉग डायरेक्टरी फोल्डर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो पाथ था वो ज्वाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी देखो अगर मैं जैसे ही लॉग्स पूरा कंप्लीट कर लूँगा एंड उसके बाद ये फोल्डर को रन करूँगा टेस्ट करने के लिए, सो हमारे पास लॉग डायरेक्टरी क्रिएट होना चाहिए। बट राइट नाउ हमारे पास एक भी लॉग डायरेक्टरी नहीं है, लॉग्स फोल्डर है ही नहीं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा लॉग डायरेक्टरी अगर वो अवेलेबल नहीं है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे मेन वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे os डॉट मेक डायरेक्टरीज एंड मेक डायरेक्टरी के अंदर जो भी डायरेक्टरी आप क्रिएट करना चाहते हो उसको डिफाइन करोगे। सो मैं लॉग डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ एंड इसके बाद एक और पैरामीटर हमारे पास होता है एग्जिस्ट ओके इक्वल टू क्या, ट्रू। इट मीन्स अगर अवेलेबल है इन दिस केस मेक डायरेक्टरी का जो हम लोग लाइन नंबर 8 में जो कोड किए हैं उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इसका यही काम है कि हमारा न्यू फोल्डर जो है क्रिएट करता है, डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है जो भी डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं नेक्स्ट क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी लॉग डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ लॉग डायरेक्टरी के अंदर जो भी मेरा लॉग कैप्चर होगा जिस भी फाइल के अंदर, उस फाइल का एक्सटेंशन मैं देना चाहता हूँ डॉट लॉग, और जो फाइल का नेम मैं देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ करेंट टाइम स्टैम्प। जो भी हमारे पास जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे और जो करेंट टाइम स्टैम्प रहेगा वो टाइम स्टैम्प के साथ मैं फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ। सो चलो डिफाइन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से। सो करेंट टाइम अंडरस्कोर इस टाइम के नाम से मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले मैं कॉल करूँगा किसको, डेट टाइम फंक्शन को। सो चलो डेट टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं। डेट टाइम यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था डेट टाइम। सो डेट टाइम नाउ, डेट टाइम नाउ क्या करता है, जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, इस लॉग स्क्रिप्ट को रन करोगे और जो करेंट टाइम होगा उस समय का, उस टाइम के साथ हमारे पास करेंट टाइम नाउ, इट मीन्स कि जो भी हमारे पास करेंट टाइम है वो टाइम हमारे पास प्रिंट हो जाता है। ठीक है, डॉट मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रिप फंक्शन का, स्ट्रिप टाइम फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा किस फॉर्मेट में हमें क्या चाहिए, जो फोल्डर है वो चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने फोल्डर का नाम लॉग अंडरस्कोर करेंट ईयर सबसे पहले मैं चाहता हूँ लाइक 2023। उसके बाद मैं चाहता हूँ मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड। सो उसी तरह से जो हम लोग क्या करेंगे अपने स्ट्रिप टाइम फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे करेंट ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकेंड। सो सारा चीज़ इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे वन बाय वन। सो ये देखो हमारे पास करेंट ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकेंड। सो ये कंप्लीट थिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अपने फाइल नेम का नाम डिफाइन करूँगा। सो फाइल अंडरस्कोर नेम करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा इफ़ अंडरस्कोर इफ़, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लॉग डिफाइन कर दूँगा। सो लॉग, एंड उसके बाद जो भी मेरे पास करेंट टाइम स्टैम्प है
करेंट टाइम स्टैम्प, इसको मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ, ओके। एंड जो फाइल का मैं एक्सटेंशन चाहता हूँ वो चाहता हूँ लॉग, ठीक है। तो इस टाइप से मैं क्या चाहता हूँ, फाइल मेरा क्रिएट हो, लॉग से स्टार्ट हो, करेंट टाइम स्टैम्प हो इन बिटवीन, एंड उसके बाद जो एक्सटेंशन हो फाइल का वो मेरे पास क्या होना चाहिए, लॉग होना चाहिए। इट मीन्स कि एट द एंड मैं क्या चाहता हूँ, जो आउटपुट आएगा मेरे फाइल का वो होना चाहिए लॉग 2023, मंथ देता हूँ मैं 7, डे दे देता हूँ 3, एंड आवर मिनट सेकेंड इसी तरह से मैं रैंडम दे देता हूँ, सो 3 मिनट एंड सेकेंड डॉट लॉग। इस तरह से मैं क्या चाहता हूँ, फाइल अपना क्रिएट करना चाहता हूँ अपने ये लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से सारे पाथ को ज्वाइन करूँगा, किसको, करेंट टाइम स्टैम्प को और लॉग डायरेक्टरी को एज वेल एज किसको, अपने फाइल नेम को मैं ज्वाइन करूँगा, बिकॉज इस फोल्डर के अंदर मैं अपना फाइल क्रिएट करना जा रहा हूँ, सो मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो चलो ज्वाइन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इस वेरिएबल के अंदर हम लोग ज्वाइन करेंगे, सो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे अपने लॉग डायरेक्टरी को एज वेल एज फाइल नेम को। तो चलो कॉपी करते हैं इसको, लॉग डायरेक्टरी, क्योंकि हम लोग लॉग डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर फाइल नेम से जो फोल्डर बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, इसको हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। सो इसको मैंने डिफाइन कर दिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप है जहाँ पे हमें लॉग क्रिएट करना है। सो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे लॉगिंग डॉट वेश कॉन्फिग, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फिग, और इसके अंदर सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा फाइल नेम। सो देखो हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, फर्स्ट पैरामीटर है फाइल नेम, सो इसको मैं पास करता हूँ फाइल नेम इक्वल टू, क्या है हमारे पास फाइल का नाम है यहाँ पे हमारे पास लॉग फाइल नेम, सो फाइल नेम इक्वल टू लॉग फाइल नेम। सेकेंड पैरामीटर मैं पास करूँगा यहाँ पे फाइल नेम के बाद जो सेकेंड पैरामीटर है हमारे पास क्या है, फाइल मोड है। सो फाइल मोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिख रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं अपने फाइल के अंदर, सो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा W। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पैरामीटर, नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारे पास फॉर्मेट, सो अब मैं फॉर्मेट पास कर दूंगा, सो फॉर्मेट इक्वल टू, फॉर्मेट में क्या पास करूंगा मैं, आस्की टाइम, मैसेज, लेवल एज वेल एज अ नेम, ये सारा चीज़ मैं कैप्चर करने वाला हूँ, तो वो सारा चीज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। सो आस्की टाइम आ गया हमारे पास, नेम आ गया, लेवल हो गया, मैसेज हो गया, तो ये सारा चीज़ मैं कैप्चर करने वाला हूँ अपने कहाँ पे, अपने लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे एक और पैरामीटर है हमारे पास लेवल, सो लेवल इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, लॉगिंग डॉट इन्फो, सो लॉगिंग डॉट, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा हूँ, सो इसलिए लॉगिंग डॉट इन्फो हम लोग पास कर देंगे। तो ये हमारे पास लॉग डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो चुका है। क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद करेंट टाइम स्टैम्प के साथ हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एंड उसके बाद लॉग बेसिक कॉन्फिग को हम लोग कॉल करके लॉग डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लॉग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेस्ट करेंगे इस लॉग फाइल को कि ठीक है हमारा जो लॉग हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो काम कर रहा है सही से या नहीं, लॉग फोल्डर क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं, उस लॉग फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है डायरेक्टरी, जो फाइल हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए वो फाइल क्रिएट हो रहा है या नहीं, तो वो सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक logs.py फाइल नाम से एक फाइल है, मैं क्या करता हूँ एक सिंपल सा फ्लास्क का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, और उसके बाद लॉगिंग का इन्फॉर्मेशन हम लोग कैप्चर करेंगे। सो फ्रॉम फ्लास्क मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले फ्लास्क को, उसके बाद फ्रॉम सो फ्लास्क, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने src फोल्डर के अंदर, सो फ्रॉम src डॉट लॉगर, एंड उसके बाद हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं लॉगिंग। नाउ फ्लास्क एंड लॉगिंग हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। अब हम लोग फ्लास्क का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, सो ऐप इक्वल टू फ्लास्क, एंड इस फ्लास्क के अंदर हम लोग पास करेंगे क्या, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। अभी मैं फ्लास्क आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लॉगिंग फाइल को टेस्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सो ऐप डॉट राउट, अब हम लोग राउट को कॉल करेंगे, सो ऐप डॉट राउट, एंड इसके बाद सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ, स्लैश पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो, एंड मेथड हम लोग पास कर देंगे गेट एंड पोस्ट। सो मेथड्स इक्वल टू, इस मेथड्स के अंदर हम लोग पास कर देंगे क्या, गेट एंड पोस्ट। सो गेट कॉमा पोस्ट, दोनों चीज़ मैं पास कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, सो डिफाइन अ फंक्शन टू इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे,
इंडेक्स में हम लोग लॉगिंग को रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न करते हैं और लॉगिंग को कैप्चर करते हैं, लॉगिंग डॉट इन्फो, एंड इसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एक मैसेज पास कर देंगे लाइक वी आर टेस्टिंग आवर लॉगिंग फाइल। सो वी आर टेस्टिंग आवर लॉगिंग फाइल, एंड ये हमारे पास जो है रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया। ओके, ये चीज़ को मैं रिटर्न कर रहा हूँ जब भी हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन रन होगा। अब इसको क्लोज भी कर लेते हैं। सो इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू एंड ये आ जाएगा हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड देन हम लोग रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को। सो ऐप डॉट रन, एंड इसमें मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, इसमें मल्टीपल पैरामीटर होता है हमारे पास, जैसे कि होस्ट नंबर हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, तो ये सारा चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ अभी डिबग इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, ओनली डिबग इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पोर्ट नंबर यहाँ पे होता है ना, वो होता है हमारे पास 5000। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है हमारे पास वो आ जाता है हमारे पास 5000 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यहाँ पे हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारा जो फ्लास्क एप्लीकेशन है वो भी रेडी हो चुका है। अब क्या है, अब इस फाइल को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सो लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड, ये कुछ टाइम लेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को। सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद क्लियर स्क्रीन करूँगा। अब क्लियर स्क्रीन करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने logs.py फाइल को हम लोग रन करने वाले हैं। सो पाइथन logs.py, लेट मी प्रेस इंटर बटन। जैसे हम लोग इंटर बटन को प्रेस करेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रनिंग हो जाएगा। यह देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास डिबग मोड ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास पोर्ट नंबर था 5000, उसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं अपने क्रोम के अंदर। सो क्रोम यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ, रन करता हूँ यहाँ पे। सो लोकल होस्ट 5000 पे मैं रन कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं प्रेस इंटर करूँगा हमारे पास जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो आ गया है, वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे पास लॉग डायरेक्टरी में। लॉग डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर हमारे पास लॉग फाइल आ चुका है, एंड लॉग फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं वी आर टेस्टिंग आवर लॉगिंग फाइल। ठीक है, सो हमारे पास लॉग डायरेक्टरी भी क्रिएट हो चुका है, लॉग्स फाइल भी आ चुका है, और फाइल किस नेम से आ रहा है, जिसमें हम लोग डिफाइन किए थे लॉग अंडरस्कोर ईयर मंथ डेट टाइम मिनट सेकेंड डॉट लॉग। सो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट लॉग को कैप्चर कर पा रहे हैं अपने लॉग डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ लॉगर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। सो चलते हैं, सबसे पहले मैं क्लोज करता हूँ सारे कमांड प्रॉम्प्ट को, यहाँ से लॉग्स फाइल को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सेप्शन फोल्डर के अंदर। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन फोल्डर है। अब यहाँ पे हमारे पास इनिट फाइल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनिट फाइल के अंदर हम लोग कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड करेंगे, जहाँ पे हम लोग कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट OS कमाशीष, 2 लाइब्रेरी मुझे चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करेंगे। सो क्लास कस्टम एक्सेप्शन क्लास हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कस्टम एक्सेप्शन क्लास, एंड इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्लीट कंस्ट्रक्टर। सो डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो आर्गुमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है सेल्फ। सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं एरर मैसेज, एंड थर्ड जो होगा हमारे पास एरर डिटेल्स। 2 चीज़ हम लोग पास करेंगे, एरर मैसेज एज वेल एज एरर डिटेल्स, बिकॉज दोनों चीज़ ही मुझे कैप्चर करना है अपने लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर। तो चलो डिफाइन करते हैं एरर अंडरस्कोर मैसेज, एंड इस एरर मैसेज को मैं डिफाइन कर लेता हूँ किस चीज़ से, एक्सेप्शन से, एंड उसके बाद सेकेंड डिफाइन करता हूँ मैं एरर डिटेल। सो एरर अंडरस्कोर डिटेल्स, एंड इसको मैं कर लेता हूँ क्या, शिश। ठीक है, तो 2 चीज़ मैं पास किया हूँ, एरर मैसेज
एज वेल एज एरर डिटेल, दो आर्गूमेंट। जो फर्स्ट सेल्फ आर्गूमेंट है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आर्गूमेंट होता है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं कॉल करूंगा अपने एरर मैसेज को। सो सेल्फ डॉट एरर मैसेज, एरर मैसेज जो यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज कॉल किए, मैं इसको पास कर रहा हूँ। ओके, सो एरर मैसेज स्पेलिंग मिसमैच है हमारे पास। ओके यस, सो एरर मैसेज आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो कस्टम क्लास, कस्टम एक्सेप्शन क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अभी पास डिफाइन कर देता हूँ, लेटर पार्ट इसको मैं कंप्लीट करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। कौन सा फंक्शन, गेट एरर मैसेज फंक्शन में डिफाइन करने वाला हूँ, सो डैट कि हम लोग एरर को कैप्चर कर सके। क्या क्या एरर हम लोग कैप्चर कर सके, एरर मैसेज, यहाँ पे देखो पैरामीटर हम लोग डिफाइन किए, एरर मैसेज। सेकेंड जो है एरर डिटेल्स, दो एरर हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं। तो चलो उसके लिए मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। डिफाइन अ फंक्शन टू गेट एरर, गेट डिटेल एरर मैसेज। सो डिटेल अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर मैसेज। सो ये मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर दोनों आर्गूमेंट को मैं पास करूंगा। कौन कौन सा आर्गूमेंट, एरर मैसेज एज वेल एज एरर डिटेल। सो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज ये दो चीज़ मैं कैप्चर करने वाला हूँ अपने लॉग्स डायरेक्टरी के अंदर। और ये क्या करेगा, ये जो रिटर्न करेगा ये कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। ठीक है, कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। सो ये फंक्शन मैं अभी क्रिएट कर चुका हूँ। अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो क्या कर रहे थे यहाँ पे, एरर मैसेज कस्टम एक्सेप्शन क्लास को मैं कॉल कर रहा था। उसके बाद इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा। सो डॉट गेट डिटेल्ड एरर मैसेज, अपने जो भी फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया था उसको पास कर रहे हैं। एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे क्या, देखो हमारे पास आ गया हिंट, एरर मैसेज एज वेल एज एरर डिटेल। सो ये दोनों चीज़ को हम पास करने वाले हैं। सो एरर मैसेज इक्वल टू एरर मैसेज। सेकेंड जो है हम लोग पास करेंगे किस चीज़ को, अपने एरर डिटेल को। सो एरर डिटेल इक्वल टू एरर डिटेल। सो ये दोनों चीज़ हम लोग पास कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो भी हम लोग यहाँ पे पास डिफाइन किए थे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, बिकॉज ये अब जरूरी नहीं है। अब हम लोग सेकेंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, गेट डिटेल्ड एरर मैसेज। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग दो आर्गूमेंट डिफाइन कर दिए हैं, एरर मैसेज एज वेल एज एरर डिटेल। ये दोनों आर्गूमेंट हम लोग क्या किए हैं, हम दोनों पास कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर इम्प्टी, सेकेंड इम्प्टी एंड द थर्ड, सिर्फ मुझे थर्ड आर्गूमेंट चाहिए, सिर्फ मुझे थर्ड आर्गूमेंट चाहिए। सो टीवी इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे जो भी चीज़ मुझे कैप्चर करना है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जब भी हमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल करना होता है हम लोग ट्राई डिफाइन करते हैं फर्स्ट, सेकेंड हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन। दो चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट की तरह ऐड कर लेता हूँ सो डैट कि एरर ना लगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करता हूँ, एक और कमेंट। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो सबसे पहले कि यहाँ पे इम्प्टी एंड थर्ड वैल्यू को मैं क्यों कॉल किया हूँ। सो लेट्स से मेरे पास तीन वेरिएबल है ए वी सी एंड इसका जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3। ए वी सी 3 वेरिएबल है, 3 वैल्यू है तीनों वेरिएबल का। लेट्स से इफ आई वांट टू एक्सेस, अगर मुझे सिर्फ एक्सेस करना है सिर्फ सी वेरिएबल का, ठीक है, सिर्फ सी वेरिएबल का मुझे वैल्यू एक्सेस करना है। सो इन दिस केस मैं क्या कर सकता हूँ, इन दिस केस मेरे पास दो वे है। फर्स्ट जो मैं इम्प्टी डिफाइन करूँगा, पहला आर्गूमेंट नहीं चाहिए मुझे, दूसरा भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तीसरा आर्गूमेंट चाहिए। सो इस वे से मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने जो भी हमारे पास लास्ट सी का जो वैल्यू है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पहला आर्गूमेंट नहीं चाहिए मुझे, दूसरा भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए, जो थर्ड जो है हमारे पास ये क्या है, एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक, ये आर्गूमेंट मुझे चाहिए। सो इसीलिए हम लोग थर्ड आर्गूमेंट सिर्फ डिफाइन किए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे अपने एरर डिटेल को। सो एरर डिटेल डॉट एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन। सो जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे उसका कंप्लीट एरर डिटेल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिया अपने फंक्शन के अंदर। अब हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, कौन सा वेरिएबल, ट्राई ब्लॉक का एज वेल एज एक्सेप्शन ब्लॉक का। सो चलो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। सो एक्सेप्शन ब्लॉक
अंडरस्कोर लाइन नंबर करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइन नंबर इक्वल टू, ये मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अपने एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक को। सो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक डॉट टीवी अंडरस्कोर फ्रेम, टीवी अंडरस्कोर फ्रेम इट मीन्स ट्राई ब्लॉक फ्रेम बाय फ्रेम। जब भी हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो इसको मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं ट्राई, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए मैं पास आर्गुमेंट डिफाइन कर देता हूँ। सो पास एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई एंड देन यहाँ पे हम लोग रेज कर लेते हैं, क्या रेज कर लेते हैं अपने कस्टम एक्सेप्शन को। इस तरह से हम लोग ई कमाशीस क्या है हमारे पास, एरर डिटेल्स एंड द एरर मैसेज। तो इस तरह से हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में अपने एरर को डिफाइन करते हैं, एरर को कलेक्ट करने के लिए, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक डॉट टीवी फ्रेम बाय फ्रेम। सो जो भी कोड हमारे पास इस ट्राई ब्लॉक के अंदर है, मल्टीपल कोड होगा, मल्टीपल लाइन का कोड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस लाइन से मल्टीपल लाइन का कोड होगा यहाँ पे हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर। सो ट्राई ब्लॉक में फ्रेम बाय फ्रेम 1 by 1 हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो ट्राई ब्लॉक फ्रेम बाय फ्रेम डॉट लाइन बाय लाइन, सो इफ अंडरस्कोर लाइन बाय लाइन, सो इफ अंडरस्कोर लाइन नंबर, इट मीन्स द लाइन बाय लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब मैं आता हूं फिर से यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा, किसके लिए, अपने ट्राई ब्लॉक के लिए। सो ट्राई अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर नंबर। सो इस तरह से मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर। अब फिर से इसमें मैं डिफाइन करूंगा इसे एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक को। सो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक डॉट लाइन नंबर। सो टीबी अंडरस्कोर और टीबी डॉट नो नॉट डॉट टीबी अंडरस्कोर लाइन नंबर। सो टीवी अंडरस्कोर लाइन नंबर इट मीन्स ट्राई ब्लॉक की लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, फाइल को रन करेगा, हमारा जो ये कमांड है, एंड उसके बाद इन बिटवीन जिस भी लाइन में हमारे पास एरर होगा उस लाइन को स्टोर कर देगा, कहाँ पे, अपने लॉग डायरेक्टरी के अंदर। तो ये हो चुका है, हमारा लॉग फाइल अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये दो चीज़ हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग ट्राई ब्लॉक को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एंड एक्सेप्शन ब्लॉक को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज रेड मार्क आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। सो ठीक है, अब हमारे पास ठीक है कमांड, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रहने दो इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ट्राई ब्लॉक एंड द एक्सेप्शन ब्लॉक डिफाइन कर दिए। अब मैं फाइल नेम डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल। सो फाइल नेम इक्वल टू अगेन अपने ये एग्जीक्यूशन टीवी को हम लोग डिफाइन करेंगे, एग्जीक्यूशन टीवी एक्सेप्शन टीवी, ठीक है, एक्सेप्शन टीवी डॉट टीवी ट्राई ब्लॉक अंडरस्कोर फ्रेम, सो 1 by 1 ऑल द फ्रेम डॉट इफ अंडरस्कोर कोड, इट मीन्स द फाइल कोड ऑल फाइल डॉट को लाइन, सो को अंडरस्कोर को लाइन को फाइल नेम को अंडरस्कोर फाइल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेरिएबल डिफाइन किए ट्राई फाइल नेम इक्वल टू एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक डॉट ट्राई ब्लॉक फ्रेम बाय फ्रेम, इट मीन जो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास कोड है उसका 1 by 1 लाइन, फोल्डर बाय फोल्डर एंड द फाइल बाय फाइल। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो अभी हम लोग कहाँ पे, SRC फोल्डर के अंदर है। अब इस SRC फोल्डर के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर है, कंपोनेंट फोल्डर, कॉन्फिग, कांस्टेंट, एंटिटी। अब इस फोल्डर के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, को फाइल डिफाइन करेंगे, इट मीन्स फाइल डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास हो गया फाइल, ये हमारे पास हो गया फोल्डर, फोल्डर कोड एंड द फाइल कोड। सो फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग फाइल के अंदर जा रहे हैं एंड उसके बाद जो भी कोड है 1 by 1 ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे किस वे में आपको मैसेज को कलेक्ट करना है, वो चीज़ अब हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो एरर अंडरस्कोर मैसेज मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो एरर मैसेज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लिया हूँ एरर मैसेज। अब जिस टाइप से भी आपको अपने मैसेज को स्टोर करना है वो सारा चीज़ आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ एंड मल्टीपल कमेंट मैं ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए, सो डैट कि इसी कमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो भी हमारे पास कोड है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले क्या, मैं एक मैसेज पास कर लेता हूँ। सो एरर occurred in एग्जीक्यूशन ऑफ, एक मैं मैसेज पास कर दिया हूँ। अब इस मैसेज के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे फाइल नेम, जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ट्राई ब्लॉक एज वेल एज अपना एक्सेप्शन ब्लॉक। ये तीनों चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, अपना फाइल नेम को। सो क्या है हमारे पास फाइल नेम, यहाँ आ गया हमारे पास फाइल नेम एट, नेक्स्ट लाइन में हम लोग जाएंगे फिर से ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर। सो कौन से लाइन नंबर में हमारे पास एरर है, बिकॉज सेम हम लोग वेरिएबल भी बनाए थे, ठीक। अब इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ फिर से। सो ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर, नेक्स्ट अब एक्सेप्शन ब्लॉक के लिए डिफाइन करेंगे एंड एक्सेप्शन ब्लॉक लाइन नंबर। सो एक्सेप्शन ब्लॉक लाइन नंबर, एंड इस एक्सेप्शन ब्लॉक लाइन नंबर के अंदर मैं डिफाइन करूंगा क्या, अपना जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए थे एक्सेप्शन ब्लॉक लाइन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लास्ट में एरर मैसेज डिफाइन कर दूंगा। सो एरर मैसेज एंड इस एरर मैसेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने एरर मैसेज को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सो इस वे में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एरर को कैप्चर कर रहा हूँ। जो भी हमारे पास एरर आएगा, पहले मैसेज आएगा हमारे पास एरर ऑकर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ, फाइल नेम आ जाएगा किस फाइल में एरर है, ट्राई ब्लॉक कौन से ट्राई ब्लॉक के लाइन में एरर है, एक्सेप्शन ब्लॉक का लाइन नंबर क्या है, एंड उसके बाद जो एरर मैसेजेज है वो एरर मैसेज कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर लेते हैं अपने दिस एरर मैसेज वेरिएबल को। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एरर मैसेज वेरिएबल को मैं रिटर्न कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन, दो फंक्शन और डिफाइन करूंगा, पहला स्ट्रिंग फंक्शन एंड सेकेंड रेप्रो फंक्शन। सो डिफाइन अंडरस्कोर स्ट्रिंग इसमें मैं पास कर देता हूँ अपने सेल्फ आर्गूमेंट को, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा अपने एरर मैसेज को। सो रिटर्न सेल्फ डॉट एरर मैसेज। अब नेक्स्ट मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ रेप्रो फंक्शन के लिए। सो अंडरस्कोर रेप्रो REPR इसमें फिर से मैं पास कर दूंगा अपने सेल्फ आर्गूमेंट को। सो सेल्फ, एंड फिर से इसको मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा अपने कस्टम एक्सेप्शन को। सो रिटर्न कस्टम एक्सेप्शन क्लास जो हम लोग क्रिएट किए थे उसको मैं डिफाइन करूंगा डॉट अंडरस्कोर नेम डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या हो चुका है, अपने हम लोग रेप्रो फंक्शन एज वेल एज स्ट्रिंग फंक्शन को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। एक और चीज़, इस फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, इस फंक्शन को मैं स्टैटिक बना लेता हूँ। तो चलो डिफाइन कर लेते हैं अब यहाँ पे अंडरस्कोर स्टैटिक मेथड, ठीक है। इसको मैं स्टैटिक बना लिया हूँ। अब हमारा जो है एक्सेप्शन फाइल रेडी हो चुका है। क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग क्लास डिफाइन किए जहाँ पे दो चीज़ मैं डिफाइन किया हूँ, एरर मैसेज एंड एरर डिटेल्स। उसके बाद फंक्शन डिफाइन किया हूँ गेट एरर डिटेल, जहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन ब्लॉक एंड द फाइल नेम को। उसके बाद जिस भी टाइप से हमें एरर को स्टोर करना है अपने लॉग डायरेक्टरी के अंदर, वो चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने लॉग डॉट एक्सेप्शन डॉट पी फाइल के अंदर, और ये जो लॉग डॉट पी फाइल में हम लोग जो कोड डिफाइन किए थे अपने लॉग को टेस्ट करने के लिए, सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। चलते हैं एक्सेप्शन फाइल के अंदर, एक्सेप्शन फाइल में आ गए। अब सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपने कस्टम एक्सेप्शन क्लास को। सो फ्रॉम src डॉट, क्या हमारे पास फाइल का नाम एक्सेप्शन, एंड यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ अपने कस्टम एक्सेप्शन क्लास को। फ्लास्क ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, यहाँ पे लॉगिंग भी हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं सो दैट कि लॉगिंग भी हमारे पास रेज हो जाए। बट लॉगिंग रिटर्न करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को डिफाइन करूँगा इस फंक्शन के अंदर। तो चलो डिफाइन करते हैं सबसे पहले ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, रेज करता हूँ एक्सेप्शन। सो रेज एक्सेप्शन, मैं एक्सेप्शन को रेज कर रहा हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ पे कोई भी मैसेज हम लोग डिफाइन कर देंगे, लाइक वी आर टेस्टिंग आवर एक्सेप्शन फाइल, ठीक है। तो ये मैसेज मैं डिफाइन कर दिया हूँ। ये क्या है, हमारे पास एरर है, ये एरर है जो हम लोग यहाँ पे रेज कर रहे हैं एक्सेप्शन, ये हमारे पास एरर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन ब्लॉक को डिफाइन करता हूँ। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एंड उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सो डैट
कि अपने कस्टम एक्सेप्शन, ओके सो ये हमारे पास एक्सेप्शन आ गया, हम लोग अपने कस्टम एक्सेप्शन क्लास को जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं इसको हम लोग कॉल कर सके। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ, रैंडम वेरिएबल लाइक कोई भी रैंडम वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक क्या email करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। email इक्वल टू हम लोग यहाँ पे अब अपने क्लास को कॉल करेंगे, सो कस्टम एक्सेप्शन, एंड इस कस्टम एक्सेप्शन के अंदर हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे, अपने एरर को एंड मैसेज को। सो ई कमाशिश, अब ये ई कमाशिश क्या है, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो ई कमाशिश हमारे पास एरर मैसेज एज वेल एज एरर डिटेल, ये दोनों चीज़ें। सो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर दिए ई कमाशिश, हमें सिस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट ओएस कमाशिश, मैं सिस को इम्पोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ईमेल वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस ईमेल वेरिएबल को एक लॉगिंग इन्फो की तरह मैं इसको ट्रीट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ लॉगिंग डॉट इन्फो, सो डैट कि मेरा जो एरर है वो लॉग के अंदर कैप्चर हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे ईमेल डॉट, ईमेल क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल, सो कैपिटल में हमारे पास। सो ईमेल डॉट क्या कर लेंगे हम लोग, एरर मैसेज को कॉल कर लेंगे। सो एरर मैसेज हम लोग कॉल कर रहे हैं एंड ये जो है हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये डन हो चुका है हमारे पास अपने कस्टम एक्सेप्शन का। क्या किए हम लोग यहाँ पे, सेम चीज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन किए हैं, ये एरर रेज कर रहे हैं। उसके बाद एक मैं वेरिएबल बनाया हूँ ईमेल कस्टम एक्सेप्शन के नाम से, जहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं अपने एरर मैसेज को एंड द एरर डिटेल को। लॉगिंग डिफाइन कर रहे हैं, सो लॉगिंग डॉट इन्फो, जो भी हमारे पास वेरिएबल डिफाइन किए उसको एंड द मैसेज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद नीचे सेम वी आर टेस्टिंग आवर लॉगिंग फाइल एंड हियर ये एरर मैं पास कर रहा हूँ वी आर टेस्टिंग आवर एक्सेप्शन फाइल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से चलते हैं अपने टर्मिनल पे, फिर से हम लोग अब यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे। सो कॉन्डा एक्टिवेट env, इन्वायरमेंट हमारा जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सेप्शन डॉट py फाइल को रन करके टेस्ट करेंगे। सो पाइथन एक्सेप्शन डॉट py एंड लेट मी प्रेस इंटर। जैसे हम लोग प्रेस इंटर करेंगे, अभी देखो हमारे पास लॉग फाइल के अंदर 2 फाइल अवेलेबल है, प्रेस करते हैं हमारे पास फाइल जनरेट हो जाएगा, रन करते हैं। ओके सो हमारे पास एरर आ चुका है, मॉड्यूल नेम नो फ्लास्क। ओके सो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट को कर लेता हूँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क को मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज फ्लास्क जो है अवेलेबल नहीं है। सो हमें इसको इंपोर्ट करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। सो इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क करके, अपने फ्लास्क को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। सो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने एक्सेप्शन फाइल को टेस्ट करेंगे। ओके सो यस गाइज, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड एंड यस इन बिटवीन अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ भी सजेशन है, सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, रन करते हैं फिर से पाइथन एक्सेप्शन डॉट py एंड लेट मी प्रेस इंटर। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, एक लॉग फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। टेस्ट कर लेते हैं, चलते हैं यहाँ पे, नया मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं फिर से लोकल होस्ट 5000 रन करते हैं। आ गया हमारे पास वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया, जो भी हम लोग हमारा यहाँ पे क्या था रिटर्न स्टेटमेंट था, ये आ चुका है। लॉग चेक कर लेते हैं अपने लास्ट फाइल के अंदर, ये हमारे पास लास्ट फाइल है। अभी आते हैं यहाँ पे, देखो इसी वे में हम लोग मैसेज प्रिंट किए थे अपने एक्सेप्शन फाइल के अंदर। अगर मैं दिखाऊं एरर मैसेज इफ अकर्ड एरर अकर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ, सेम चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, एरर अकर इन एग्जीक्यूशन ऑफ, लाइन नंबर आ चुका है हमारे पास, क्या है हमारे पास यहाँ पे फाइल नेम। सो कौन से फाइल के अंदर है, सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो ये है हमारे पास फाइल नेम, कौन से फाइल में, एक्सेप्शन डॉट py फाइल के अंदर हमारे पास एरर है। ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर कितना है 12, एक्सेप्शन ब्लॉक का लाइन नंबर कितना है 14 एंड एरर मैसेज क्या है, वी आर टेस्टिंग आवर एक्सेप्शन फाइल। तो ये हमारे पास कंप्लीट एरर आ चुका है। अब एक्सेप्शन फाइल में भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, लाइन नंबर 12 एंड एक्सेप्शन ब्लॉक में 14 एंड मैसेज क्या है, वी आर टेस्टिंग आवर एक्सेप्शन फाइल। सो लाइन नंबर 12 चेक करते हैं, लाइन नंबर 12 क्या है हमारे पास, लाइन नंबर 12 ये एरर है, मैंने डिफाइन किया था आपको यहाँ पे वी आर टेस्टिंग आवर एक्सेप्शन फाइल। और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्सेप्शन ब्लॉक क्या है हमारे पास 14। सो एक्सेप्शन ब्लॉक भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये रहा एक्सेप्शन ब्लॉक हमारे पास 14, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो,
एक्सेप्शन को, जो भी एरर आता है आपके फाइल के अंदर, उसको आप कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ लॉगिंग का, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हम लोग लॉगिंग भी डिफाइन किए थे, वी आर टेस्टिंग आवर लॉगिंग फाइल। सेम चीज़ यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, सो वी आर टेस्टिंग आवर लॉगिंग फाइल, वो भी हमारे पास कैप्चर हो चुका है अपने लॉग्स फाइल के अंदर। तो इस तरह से आप अपने लॉग्स को, एक्सेप्शन को, जो भी आपका एरर है फाइल के साथ, किस फाइल के अंदर है, किस फोल्डर के अंदर है, वो सारा चीज़ आप अपने लॉग डायरेक्टरी के अंदर कैप्चर कर सकते हो एंड उसके बाद डिबग कर सकते हो। जहाँ पे भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे, लाइक जहाँ पे आप 1000 2000 लाइन का कोड लिखते हो एक फाइल के अंदर, उस चीज़ को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो इस वे में। ओके, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट our logger and the custom exception. Make sure you can like the video, subscribe the channel and share with your friends guys. Thank you so much and let me know your suggestion in the comment section. Thank you.